ठीक है, तो शुरू करते हैं। वहीं से बात स्टार्ट करेंगे जहाँ पे एंड की थी। किससे? वैल्यू स्टडी से। एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर ओनली वैल्यूज़ को अपन समझ सकते हैं, वैल्यूज़ की और अच्छी जानकारी अपन को हो सकती है। ठीक है, तो मैं इस वैल्यू स्टडी के लिए जो वैल्यू जो दे रहा हूँ उसके लिए मेरे पास ये है विलो चारकोल। मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि ये कुछ नहीं है, कोयला है जो अंगूर की बेल को जला के बनाया जाता है। ठीक है ना, आप इसकी जगह, ये अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह जो शुद्ध देसी कोयला होता है ना, जो लकड़ी से जला के चूल्हे के अंदर होता है, ठीक है, आप वो भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, तो आर्ट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कोई अच्छा महंगा साधन होना चाहिए। वैसे आप अगर आपको यही चाहिए तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये 200 या 250 तक का आता है। तो ब्रांड का कुछ इतना इशू नहीं है कि सेम ही है, कुछ नहीं, कोयला है। ठीक है, हर जगह वही है। ये मेरे पास चाइनीज़ का कोई था तो मैंने लिया। उसके अंदर ऐसे कुछ स्टिक्स होती है ना, चारकोल स्टिक्स है। ठीक है, तो ऐसा आएगा ये। मैं इसका छोटा सा टुकड़ा यूज़ में लूँगा। तो आप इसको देखिए, कुछ नहीं, मैं वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए थोड़ा सा विलो चारकोल ले रहा हूँ। इसका नाम क्या है? विलो चारकोल। आप नेट पे सर्च करना चाहो तो विलो चारकोल स्टिक आती है, विलो चारकोल स्टिक आती है। ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ ऐड करने के लिए या फिर मेरे को वापस हटाने के लिए मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। ये मेरे पास जनरल की चारकोल पेंसिल्स है। ठीक है, ये मेरे पास वाइट चारकोल पेंसिल है, ये भी जनरल की है। और ये है नीडेबल इरेजर। ठीक है, आपके पास ये सब साधन नहीं है तो भी आप अच्छे से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनका बहुत कम यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास रेफरेंस है। ठीक है, जो लास्ट टाइम लिया था वही अपन रेफरेंस उठा रहे हैं। देखिए मेरे पास गुम गया तो क्या इसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ा मेरे को वीडियो से, तो इतना ब्लर आपको दिख रहा होगा। बट वैल्यू स्टडी के लिए अपन को डिटेल्स वैसे नहीं चाहिए, ब्लर तो और ज़्यादा आसान हो जाता अपना काम। ठीक है, वैल्यूज़ आप देखने के लिए हल्के से अपने आँखों को थोड़ा सा ऐसे 50% खोल के 50% क्लोज और 50% ओपन करके आप देखेंगे तो आप वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। जितना ब्लर रहेगा उतना अच्छा आपको वैल्यूज़ अच्छी दिखेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं फिर मैंने आपको कल भी बताया था प्रोपोर्शनल वाले के अंदर लास्ट टाइम कि आपको ये अंदाज़ा जो होता है ना, अंदाज़ा, थोड़ी सी बात करता हूँ उससे पहले कि जितनी भी स्किल्स आप देखते हो, जैसे कि क्रिकेट खेलना, जैसे कि अपन आर्ट फील्ड ले लेते हैं, जैसे कि कुकिंग करना, है ना, कुकिंग करना, ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो ना, ये जितनी भी स्किल्स आप जिनको बोलते हो कि यार इस बंदे में टैलेंट है, स्किल है ना, वो सभी स्किल किस पे बेस्ड होती है? अंदाजे पे। अंदाजा जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी इतनी स्किल बेटर होगी। जैसे कि कुकिंग में क्या होता है, कुकिंग में कुछ नहीं होता, सबको पता होता है, रेसिपी वगैरह आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप यूट्यूब में बना के देखते हो। बट बेटर किसका बनता है? जिसका अंदाज़ा परफेक्ट होता है ना। चाय आप बनाते हो ना, तो चाय में कितना दूध डालना है, उसके अंदर कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितनी चीनी डालनी है, वगैरह वगैरह। ये जो अंदाज़ा जितना आपका परफेक्ट होगा, आपकी चाय उतनी ही बेटर होगी। ठीक है, तो सेम वो का वही यहाँ पे है। मैं आपको पोर्ट्रेट बनाना सिखा रहा हूँ, आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, आपको लाइंस वैल्यूज़ ये ऐड करनी है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि चाय पत्ती ये ऐड करनी है, वगैरह वगैरह ऐड करनी है, कितनी ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है, वो किस पे बेस्ड होगी? अंदाजे पे। किस पे होगी? अंदाजे पे। आप क्रिकेट वाले क्या करते हैं? अंदाज़ा तो लगाते हैं कि ये बॉल जो है बॉलर करा रहा है वो कितना स्पिन कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग उनका रिफ्लेक्स आता है। वो अंदाज़ा जितना परफेक्ट उनका अंदाज़ा होगा, शॉट उतना बेटर, उतनी अच्छी टाइमिंग निकल के आएगी। ठीक है, तो जितनी भी स्किल वाला काम है वो सभी किस पे बेस्ड होते हैं? अंदाजे पे। जितना अंदाज़ा उसका परफेक्ट होता है उतनी उसकी स्किल बेटर होती है। तो ये अंदाज़ा मैंने आपको कल लेना सिखाया था, या प्रपोर्शन लेते हो। ठीक है, ये देखो आप 50-50, फिर आप क्या कर सकते हो उसको 30-30 मतलब 33%, यानी कि 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं इसको अंदाजे से। और ये अंदाजा जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक आप आगे अच्छा से नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो उसी अंदाजे के लिए ये वैल्यू स्टडी है। ये लाइंस के लिए अंदाज़ा था, अपन ये वैल्यू स्टडी किसके लिए अंदाज़ा है? शेड्स के लिए। ठीक है, ये वाली डार्क आपको दिख रही है, वाली लाइट दिख रही है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लाइट, ये डार्क है, उसको इतना डार्क करना है, उसको लाइट करना है।
बट कितना डार्क करना है और कितना लाइटर करना है वो डिपेंड करता है आपके अंदाजे पे। वो डिपेंड करता है आपके अंदाजे पे। जितना आपका अंदाज़ा परफेक्ट होगा, आपकी वैल्यू स्टडी, आपकी वैल्यू जितनी परफेक्ट होएगी। ठीक है, मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी स्किल वगैरह है, आपको कुछ भी इंसान में दिखता है ना, तो उसको सिखाने के लिए 4 चीज़ें होती है उसके अंदर। ठीक है, एक होता है विद्या, ठीक है, एक होता है उसका शास्त्र, एक होता है तंत्र, और लास्ट होता है अपने पास कला। कोई भी चीज़ है उसके 4 पार्ट होते हैं, विद्या, शास्त्र, तंत्र, कला। इनमें अंतर क्या है? विद्या क्या होती है? दी जाती है। विद्या दी जाती है, जो कोई भी अगर टीचर आपको सिखा रहा है वो आपको विद्या देता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं मैं चाय का, किसका? चाय का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने आपको नॉलेज दी चाय के बारे में कि चाय ऐसा, आपको पता ही नहीं था कि चाय क्या है, आपको कुछ नहीं पता चाय के बारे में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि चाय ऐसी चीज़ है, उसको पीने में ऐसा होता है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे मिलके बने होते, चाय पत्ती वगैरह होती है उससे मिलके बना होता है। ये इसके अंदर क्या था? ये एक नॉलेज था चाय के बारे में, जो मैंने ऐसे कैसे दे दिया। ये मैंने कहीं अपना, इसमें मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैंने किसी और से सुना होगा, मैंने आपको बता दिया। ये विद्या है, ये नॉलेज है, इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं होता। ये ना आपकी है ना मेरी है, मैं कहीं और से सीख के आपको बता रहा हूँ, आप वैसा का वैसे ही किसी और को बता दोगे नॉलेज। ठीक है, ये ना मेरी है ना मेरे गुरु की है, ना उनके गुरु की, ना उनके गुरु की, आगे से चलती आ रही है नॉलेज है, इसको सेम एज इट इज़ दिए जाती है। ठीक है, आप उसके अंदर क्या कर सकते हो? आर्ट फील्ड में देखें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लाइंस और शेड्स, है ना, इन्हीं चीज़ से सब कुछ मिलके बना है। ये नॉलेज दे रहा हूँ मैं कि ये ऐसा कुछ है, ये लाइन है और ये शेड है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को, ये मैंने खुद ने नहीं बनाया है, ये मैंने कहीं से इस ज्ञान को प्राप्त किया और आपको दे रहा हूँ एज इट इज़। इसको बोलते हैं विद्या। शास्त्र क्या है? लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक। ठीक है, कि लाइंस और शेड्स हैं, उनके अंदर, उनके पीछे क्या लॉजिक है, ये शेड्स क्यों जनरेट होते हैं, लाइंस क्यों बनती है ना, उनके पीछे की साइंस क्या है, उनके पीछे का रहस्य क्या है, कि जो शेडोज होती है वो इतनी अलग अलग वैल्यू में क्यों होती है, कोई डार्क होती है, कोई लाइट होती है वगैरह। और उनका जो पीछे का शास्त्र, वो शास्त्र क्या होता है? समझाया जाता है। विद्या दी जाती है, शास्त्र समझाया जाता है। ठीक है, तंत्र सिखाया जाता है। मैंने आपको समझा दिया, फिर आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं, ये आपको सिखा रहा हूँ मैं, आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, डार्क टू लाइट की तरफ अपने हाथ को सिखाना है, कि ये लाइट से लेकर, डार्क से लेकर लाइट की तरफ आप ऐसे कर सकते हो इसको। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। विद्या दी जाती है, शास्त्र समझाया जाता है, तंत्र सिखाया जाता है, और कला ये आपको ना कोई सिखा सकता है ना कुछ, ये आपकी खुद की होती है। ये आपका अंदर का जो, ये सब कुछ होने के बाद में आपको विद्या मैंने दे दी, शास्त्र समझा दिया, तंत्र आपको सिखा दिया, लेकिन आउटपुट जो आप अपने हिसाब से निकालोगे वो आपकी क्या है? कला, आपकी खुद की है। वो ना कोई सिखा सकता है, ना कोई बता सकता है, ना कोई समझा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, वो आपके खुद के अंदर की तरफ होती है। ठीक है, संस्कारिक थोड़ी बहुत हो सकती है, समझ रहे मेरी बात को? तो विद्या, शास्त्र, तंत्र, कला, इन 4 चीज़ों से मिलके कोई भी चीज़ निकलती है। ठीक है, आप हर चीज़ में आप देख लो, ये कुकिंग में भी हो सकता है। कुकिंग आपको मैंने बताया कि ऐसी कोई डिश वगैरह है तो विद्या हो गई। ठीक है, शास्त्र उसका क्या है कि वो कैसे बनाई जाती है वो डिश, है ना, उसके अंदर कैसे क्या होता है, वो क्या अपने पास शास्त्र है उसका। तंत्र क्या है कि उसको कैसे बनाना है, सिखाना है, यानी कि कितना उसके अंदर नमक डालना है, कितना क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन लास्ट में रिजल्ट निकल के क्या आता है? वही जो आप में होता है। कितना ही समझा लो, कितना ही सिखा लो, लेकिन किसी का हाथ अच्छा बैठता है तो अच्छा ही बैठता है, उसके हाथ की चाय वैसी ही लगती है जैसे कि 10 साल बाद में लगेगी। किसी को किसी के हाथ की चाय पसंद होती है ना, वो क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर की कला है, वो उसने कहीं से नहीं सीखा, वो उसके अंदर है वो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। मैंने आपको अब तक क्या क्या बताया? विद्या मैंने सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि लाइंस और शेड्स इन्हीं से मिलके बनी है, नॉलेज है एक, बस खत्म बात। विद्या मैंने अब तक आपको मैंने इतनी ही दी है। शास्त्र मैंने आपको बताया कि शेडोज क्यों बनते हैं, लाइटिंग एरिया क्यों रहता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब जो चल रहा है ना अपना सिस्टम, जो सिखाने का है, वो है तंत्र, कि लाइंस को कैसे परफेक्ट करें। तो यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? आपको पहले क्या करनी है? लाइंस की प्रैक्टिस करनी है ना, ज्योमेट्रिकल शेप्स की प्रैक्टिस करनी है।
ठीक है, समझ रहे हो? ये क्या है, तंत्र का पार्ट है कि इन चीज़ों को कैसे अचीव किया जा सके, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू स्टडी भी इसी का पार्ट है। ये प्रोपोर्शन लेना, ये भी क्या है, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वैल्यू स्टडी से। ज़्यादा बातें नहीं करते हो, आप थोड़ा सा पक गए होंगे मेरे को पता है, बट समझना बहुत ज़रूरी है कि समझे कैसे आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सभी चीज़ें जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको शास्त्र भी उसका जानना है कि लाइट कैसे आ रही है, क्यों आती है, कैसे आती है, रिफ्लेक्ट लाइट है तो कैसे आती है, क्यों आती है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इस्तेमाल नहीं कर सकते तब तक कुछ निकल के नहीं आएगा ना बाहर। तो अपन करते हैं क्या, वैल्यू स्टडी। तो वैल्यू स्टडी के लिए देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा, वही कल वाली बात, अंदाज़ा। ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कितनी छोटी है इससे और कितने एंगल पे है, ये क्या है, अंदाज़ा है एक। ये अंदाज़ा आपका परफेक्ट कब होगा, जब जो चीज़ बताई गई है आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये देख रहे हो आप, मैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इसकी आउटलाइन क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत एकदम स्ट्रेट लाइन के अंदर। कोई भी कर्व्स जो वगैरह है मैं कर्व बाद में दूंगा, अब भी उसको केवल स्ट्रेट रख रहा हूँ मैं। आप शेडोज़ का या फिर जो बाउंड्रीज वगैरह सबका यूज़ कर सकते हैं आप एक लाइन क्रिएट करने, क्योंकि सभी चीज़ किससे मिली है, लाइन से। तो लाइन और शेड्स का ही कमाल है इसके अंदर। ठीक है, वैल्यू स्टडी के अंदर आपको लाइन्स और शेड्स से ही सब कुछ मिलके बड़ा है, ये आपको फील हो सकता है जब आप उसको दिल से करेंगे। आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से चलना, आपको कुछ भी आपको फेरबदल, आपको कर्व्स नहीं देना है, आपको कर्व्स बाद में ऐड होंगे उसके अंदर, नहीं हो तो भी चलेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू स्टडी चल रही है, आप अच्छे से पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कर भी सकते हैं, मैं आपको इतना अधूरा छोड़ के दूंगा कि अगर आप सच में दिल से अगर देख रहे हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसको खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखो अंदाजे से चल रहा है कि ये गैप कितना होना चाहिए, वो कितने एंगल पे, ये जो मेरे पास आउटलाइन वगैरह सब कुछ अंदाज़ा है। मैं आपको कितना ही सिखा लूँ, लेकिन जब तक आपका अंदाज़ा परफेक्ट नहीं होगा, जितना अंदाज़ा अच्छा नहीं होगा, तब तक आप नहीं बना सकते वो चीज़। ठीक है, कुछ नहीं चल रहा, बस एक लाइन से ऐसा व्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ किधर है। मैं बिल्कुल भी डिटेल इसके अंदर ऐड करने वाला नहीं हूँ। आप ये सोचें कि मैं आज आपको सब कुछ बताऊँगा कि कैसे कुछ क्या ड्रॉ करना है वगैरह वगैरह, नहीं फिंगर्स वगैरह ड्रॉ करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ मैं कोई जादू मंत्र नहीं चल रहा है, चीज़ मैं कहीं से सीख के आता हूँ, आपको सिखाता हूँ, और जो मेरे को आता है पहले से या फिर जो मेरा अंदर का है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आप कितना सीखते हैं, कितना क्या करते हैं, देख रहे हो। ये मैंने स्ट्रेट लाइन से क्या कर लिया है कि इसका हल्की सी बाउंड्री कर ली, उसके अंदर बहुत सारे करेक्शंस हैं अभी, है ना। ये कोई भी चीज़ अभी तक फाइनल नहीं हुई कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है, बट आप एक अंदाजे से उसको क्या कर सकते हैं। ये मैंने एक हल्की सी बाउंड्री बना ली है, देख रहे हो। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, वैल्यूज़ ऐड करूँगा। ठीक है, आप इसके लिए शुद्ध जो कोयला होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कोयला नहीं है, ये वाला है, ये भी कोयला ही और कुछ नहीं है, बस इसका नाम रख दिया क्या, दिलो चारकोल। ठीक है, तो जो आपको वैल्यूज़ आप दिख रही है उसके अंदर ऐड कर सकते हो आप वैल्यू स्टडी के लिए कुछ ऐसे ही रेफरेंस लें जिसके अंदर लाइट एंड शेड्स बहुत आसानी से विजिबल हो, क्योंकि आपको स्टडी किसकी करनी है, लाइट एंड शेड्स की करनी है। अब आप ऐसा कुछ क्यूट सा बंदा उठा लेंगे या फिर बच्चा उठा लेंगे, उसके अंदर लाइट शेड्स है ही नहीं, मतलब एकदम फ्लैट है, फिल्टर लगा के आपको बस अच्छा दिख रहा है वो, आप उसको ना लें। कुछ ऐसा लें जिसके अंदर आपको अच्छे से शेड्स वगैरह दिखें, ताकि आप स्टडी अच्छे से कर पाएँ। आपको कुछ नहीं करना, हल्का हल्का इसके अंदर ऐड करते जाना है। देख लो, आपने जो ब्लॉक्स बनाए हैं आप उसी के अकॉर्डिंग चलना है, आपको बिल्कुल भी कर्व्स नहीं देने, आपको सीधा एकदम सीधा सिंपल चलता रहना है बस। हल्का हल्का आप उसको में कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में जैसे इधर काफ़ी डार्क था तो मैंने स्टार्टिंग ही डार्क से की है, लेकिन जहाँ पे मेरे को लाइट लगेगा मैं इसको एकदम सॉफ्ट, देखो इसीलिए मैंने लंबी स्टिक ली और पीछे से पकड़ रहा हूँ इसको, ताकि प्रेशर ज़्यादा अप्लाई ना हो।
ठीक है। अब जैसे कि ये वाली शेडो है तो उसके लिए अलग एक ब्लॉक बना लें। ये मैंने एक अलग ब्लॉक बना लिया, उसके अंदर मैं अलग शेडो करूँगा इसकी। ठीक है। अब इसको सेपरेट करने वाली है क्योंकि डार्क है ना इस तरफ, तो मैं इसको और डार्क कर दूंगा। देखो ये पहले डार्क लग रहा था क्योंकि ये वाइट था, है ना। अब इसके अंदर वैल्यू एड हो गई तो ये सेम सा लगने लग गया ना। आप पता चला कि इससे भी डार्क है तो इसको और डार्क करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शेड्स होते हैं वो क्या होती हैं, रेस्पेक्टिव चीज़ होती है, एक दूसरे के रेफरेंस में चलती है कि कौन कितना डार्क हो, उसके कंपैरिजन में चलती है। ठीक है ना, ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। आप इसको केवल वैल्यूज़ को रिजेंबल करने में रहें बस। आपको वैल्यूज़ को क्या करना है, रिजेंबल करना है। आपको बिल्कुल भी वो वैसा का वैसा ड्रॉ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको उसके अंदर कमी महसूस होती जाएगी। जैसे कि पहले मेरे को इतना नहीं लग रहा था, बट अब ये करने के बाद में मेरे को कुछ ज़्यादा वाइट लग रहा है, तो मैं इसको भी करेक्ट करूँगा अब। ठीक है, आपको केवल वैल्यूज़ मिलानी है और आपको कुछ भी नहीं करना। और यकीन मानिए अगर आप वैल्यूज़ मिलाना अगर अच्छे से, वैल्यू स्टडी आप अच्छे से कर लेते हैं ना, और प्रोपोर्शन आपका अच्छा है, वैल्यूज़ अच्छे ऐड कर रहे हैं, तो डिटेल करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका वर्क इतना पावरफुल लगेगा ना वैल्यूज़ के कारण ही, कि आपको खुद को मज़ा आ जाएगा कि वाह यार पहली बार कुछ अच्छा पढ़ा है। लेकिन वैल्यूज़ अच्छी नहीं है, प्रोपोर्शन अच्छा नहीं, तो कितना डिटेल कर लो जी उसको, आप एक एक बाल दिखाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो नहीं लगेगा अच्छा, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्टडीज़ वगैरह में बीच बीच में क्या है कि एक्सरसाइज वगैरह डालते रहता हूँ, और फिर कभी कभी मेरे को लगता है कि ज़्यादा ही वगैरह हो रहा है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए बीच में एक पोर्ट्रेट का मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, ताकि आप उस चीज़ से जुड़े रहें। ठीक है, अब जैसे ये हल्की सी हाईलाइट मेरे को दांतों के लिए दिख रही है, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं वैल्यू स्टडी कर रहा हूँ, मैं पोर्ट्रेट नहीं कर रहा। ये मेरे को इस ब्लॉक के अंदर एकदम डार्क लग रहा है, तो मैं पूरे को डार्क कर देता हूँ। अगर मेरे को अच्छा सा कुछ करना होगा इसके अंदर, तो मैं वापस उसको निकाल सकता हूँ। विलो चारकोल का ये खासियत बात है कि मैं जैसे यहाँ पे लगाया मैंने, तो बहुत आसानी से इरेज होता है एकदम। देखो एकदम उठ जाता है इसका, है ना। एकदम ऐसा नहीं है कि लग गया तो बस फाइनल हो गया। इसलिए इसको यूज़ करना क्या है कि ज़्यादा बेटर होता है। आप देसी कोयला लोगे तो वो इतना नहीं उठेगा, बट उठ जाएगा वो भी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब देख रहे हो कितना वाइट लग रहा है बीच वाला एरिया, बाकी इतना वाइट है नहीं है, तो उसके अंदर आप हल्की सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब आपको ज़्यादा डार्क लगने लग गया तो आप इसको वापस उठा सकते हैं। तो आप इसके रेफरेंस में चलें कि आपको जितने डार्क जो चीज़ लग रही है आप उसको उतना ही रखें, जितनी लाइट आपको लग रही है आप उसको उतना ही लाइट रखें। जितनी वैल्यूज़ आपकी परफेक्ट उसके रिजेंबल करेगी उतना आपका पावर आएगी उसके अंदर। मैंने आपको पहले बोला है कि पेपर वाइट केवल हाईलाइट्स के लिए छोड़ना है आपको। जैसे यहाँ पे हाईलाइट है तो मैं इसको, चलो मैं इसको वाइट लेके चलता हूँ, है ना, क्योंकि इसको डार्क करने के बाद बाकी वैल्यूज़ मेरे को डार्क करनी पड़ेगी। विलो चारकोल इतना डार्क होता नहीं है, तो उसके लिए मेरे को कंप्रेस चारकोल यूज़ में करना पड़ेगा। तो मैं इसको हल्का सा वापस लाइट कर रहा हूँ, ताकि अपना रेफरेंस ही क्या हो जाए, थोड़ा सा लाइट हो जाए। कि विलो चारकोल की डार्कनेस इतनी नहीं, फिर मेरे को कंप्रेस उठाना पड़ेगा। देख रहे हो, वैल्यूज़ केवल वहीं उठा रहा हूँ जहाँ मेरे को हाईलाइट लग रहा है, सब जगह से नहीं उठा रहा। इधर भी थोड़ा है। आप देसी कोयले को लेकर भी ये अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये आपका अंदाज़ा परफेक्ट करने के लिए एक्सरसाइजेज हैं।
जितनी ज़्यादा इनकी आप प्रैक्टिस करोगे आपका वर्क स्ट्रॉन्ग होता जाएगा बहुत ज़्यादा। एक पावरफुल होएगा आपका, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट हो अपने बेस्ट ही अपलोड करता है। गलतियाँ उनसे भी होती होगी और होती है, बट अपलोड आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। और फाइनल रिजल्ट के पीछे जो एक मेहनत होती है ना, वो यही एक्सरसाइजेज है जो देखने में चीप लग सकती है बट कमाल की चीज़ें हैं। आप ग्रेफाइट पेंसिल से भी कर सकते हो। वैल्यूज ऐड करनी है आपको, किसी से भी करो, कोयले से करो, चारकोल से करो, जो तवे के नीचे जो काड़ूस लगा होता है उससे करो, किसी से भी करो, आपको वैल्यूज ऐड करनी है बस। और देखो कंपैरिजन करो कि ये भी मेरे को वाइट लग रहा है, ये भी मेरे को वाइट लग रहा है, बट ज़्यादा वाइट ही है, तो इसके लिए मैंने वाइट पेज छोड़ा है, इसके लिए नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे मेरे को चलानी है, यहाँ पे मेरे को वैल्यू ऐड करनी है। ये वो सेंटर लाइट की तरह है, ज़्यादा हो गया तो आप उसको आसानी से इरेज कर सकते हो, उठा सकते हो। विलो का बस यही आराम है कि गलती हो गई बस फटाक से उठा लो, जल्दी से इरेज हो जाता है, नाटक नहीं करता। कंप्रेस अगर आप लगाओगे तो उसको हटाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है लगभग। हल्का फुल्का इसके अंदर आपको अंदाजा अगर गलत हो रहे हैं तो होने दीजिए, क्योंकि जब तक गलती नहीं होगी तब तक आप सुधार नहीं सकते उसको। गलती होगी ना और आपको पता चलेगा कि गलती हुई है, तभी आप अगली बार से उसका ध्यान रखोगे। करते जाएं आप, जितना करते जाएंगे आपको उतनी कमी महसूस होती जाएगी इसके अंदर। उसका रीज़न ये है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहा है। आपको हेयर्स वगैरह के लिए इनके छोटे मोटे जो स्पेसेस हैं वो नहीं छेड़ने आपको, है ना, वो छोड़ने ही नहीं है आपको। मैंने टीथ वाला वगैरह नहीं छोड़ा क्योंकि मैं वैल्यू स्टडी कर रहा हूँ, तो फाइनल रिजल्ट नहीं चाहिए मेरे को। तो मेरे को फिंगर्स में दिक्कत आती होगी ना, फिंगर्स कैसे ड्रॉ करें, सब आएगा आगे, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अगर आप ब्लॉक सिस्टम अच्छे से समझ सकते हो तो आप किसी भी चीज़ का आसानी से बना सकते हो उसको। फिगर स्टडी भी आना बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी तो, बट ये बेसिक एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बिना अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो ठोकर लगेगी। छोटे मोटे अगर आपको हाईलाइट्स वगैरह दिख रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, आप ऐसे उनके फिर पीछे नहीं रहे कि ये मेरे को वाइट छोड़ना वगैरह। ये बात तब होगी जब आप अच्छे से डिटेल पोर्ट्रेट की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप केवल स्टडी कर रहे हैं किसकी, वैल्यूज़ की, डिटेलिंग वगैरह वगैरह सब बात की बातें हैं, ये तो हैं एक बार। आपको मन है वैसे स्ट्रोक्स लगाएं कि कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जो इच्छा आप करें।
देख रहे हो इसके अंदर कितनी गलतियाँ हैं, लेकिन वो ऐसे ही रहेगी। वैल्यूज़ करेक्ट होनी चाहिए आपकी, बाकी प्रोपोर्शन हल्का फुल्का गलत हो, क्योंकि आप एकदम से प्रोपोर्शन आपका सही होता नहीं है। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे प्रोपोर्शन की, तब जाके वो हल्का फुल्का आना स्टार्ट होएगा। आपको छोटी सी छोटी वैल्यू पे भी गौर करना है। आप हल्का सा उसको क्या कर सकते हैं, ब्लेंड करके देख सकते हैं। बट ब्लेंड करेंगे तो वो क्या है कि चारकोल उठ जाएगा वहाँ से, फिर आपको वापस चलाना उस पर, उसको वैसे नहीं छोड़ना। उसकी वैल्यू एकदम से कम हो जाती है तो उसको वापस वहाँ तक लेके जाना है आपको, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इसकी क्षमता नहीं है इतनी कि उसको डार्क कर सकते हैं। मैं उसके लिए आगे और डार्क करने के लिए क्या यूज़ में ले रहा हूँ, चारकोल पेंसिल, ठीक है, 6B एक्स्ट्रा सॉफ्ट। वैसे कोयले से आसानी से हो जाता है, जो लकड़ी जो जला के नॉर्मल कोयला होता है उससे वो इससे ज़्यादा डार्क होता है, तो उससे हो जाता है। वैल्यूज़ ऐड करने के लिए आप काजल भी ले सकते हो, कुछ भी चीज़ ले सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि हाई फाई चीज़ें होनी चाहिए, स्टेशनरी का इतना लोड है ही नहीं। पेंसिल के इस्तेमाल में केवल वही कर रहा हूँ जहाँ एक्स्ट्रा डार्कनेस की ज़रूरत है, क्योंकि लाइट वैल्यू तो मैंने विलो से दे दी है। देख रहे हो ये वैल्यूज़ ऐड करते ही कितना हल्का सा जीवित सा लगने लगा है, डेप्थ सी क्रिएट होने लगी है ना। जबकि मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं किया, आप सब कुछ आपके सामने है। मैंने कोई भी ग्रेड सिस्टम यूज़ में नहीं लिया, कोई भी ट्रेसिंग चीज़ यूज़ में नहीं ली, पेंसिल भी नहीं उठाई अब तक। मैं लास्ट में डार्क वैल्यूज उठाने के लिए पेंसिल दे रहा हूँ। आउटलाइन करने के लिए मैंने कुछ भी यूज़ में नहीं लिया, मैं यहाँ पे नाप चौक करके नहीं लगा रहा ना, केवल एक सिंपल स्ट्रोक है, अंदाजे बेस्ड। और स्किल्स तो बेस्ड किस पे, अंदाजे पे। कुकिंग है ना, बैटिंग, सब किस पे बेस्ड है, अंदाजे पे। जितना अंदाज़ा आपका परफेक्ट होगा रिजल्ट उतना बेटर आएगा। तो इसके लिए कल भी एक्सरसाइज बताई थी प्रोपोर्शन के लिए, कि आप लाइन लेके भी यूज़ में कर सकते हो। अब लाइन का क्या है कि लेंथ से करेंगे अपन, वैल्यूज़ का लेंथ से कैसे करेंगे, अलग अलग क्वांटिटी है ना। तो वैल्यूज़ का डार्कनेस से करते हैं, कितना परसेंटेज डार्क है। अब परसेंटेज से क्या है कि अब रोबोट तो है नहीं कि देख के परसेंटेज बता देंगे, तो अपन को रेफरेंस से करना पड़ेगा। लाइन्स के लिए कोई रेफरेंस लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब वो जो लाइन आपने ड्रॉ की है वही रेफरेंस है। इसके लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल रेफरेंस की ज़रूरत होगी। आपको एकदम डार्क करने की जरूरत नहीं, बस इंप्रेशन छोड़ दे। जैसे मैंने बहुत सारे इसके अंदर हाईलाइट्स वगैरह, तो मैं उस पर काम नहीं कर रहा। मेरे को बस केवल वैल्यूज़ को ऐसे इंप्रेशन छोड़ना है कि हाँ इस पर इतनी वैल्यू, इतनी डार्कनेस वगैरह है। इसे कहते हैं वैल्यू स्टडी।
अब इसके लिए जो रेफरेंस उठाएं, मेनली आप जैसे कि पुराने जो बड़े आर्टिस्ट हैं आपको गूगल पे मिल जाएंगे, उनका आप रेफरेंस उठाएं तो उनके क्या है कि वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है, उनकी वैल्यू बहुत सोच समझ के रखी गई है। तो आप उसको अगर वैल्यू स्टडी में आप इन्वॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा फील होएगा, आपको लाइटिंग वगैरह अच्छे से समझ में आएगी। मैंने बड़ी मेहनत की है उस वैल्यूज़ को देने में। देख रहे हो काम खत्म नहीं हो रहा, जब मेरे को लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत हो गया, फिर बाद में वापस शुरू हो जाता है, फिर वापस ऐसा लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा और डार्क रह गया, थोड़ा सा और लाइट रह गया, इसको और करना चाहिए अपन को। तो ख़त्म नहीं होता कभी, ये स्टार्ट होता है केवल। अब देखो अभी तो ये इतना वाइट है भी नहीं, हाईलाइट जितना वाइट थोड़ी है फिंगर्स वगैरह, तो इनको और ज़्यादा अपन को करना है। आपको डिटेल नहीं करनी तो आप इसको एक इक्वल वैल्यू दे सकते हो कि एवरेज आपको कितना उसको लाइट रखना है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस पूरे एक ब्लॉक मान लिया ऐसे, बस हल्की सी उसके अंदर इंप्रेशन डालने के लिए, एक एक फिंगर के ऊपर काम नहीं कर रहा अपन भाई। डार्कनेस आपको ज़्यादा मेंटेन करनी तो आप काजल बेस्ट है, काजल से क्या है कि एकदम पूरा डार्क हो जाता है, लेकिन वो हटेगा नहीं, सोच समझ के लगाएं उसको। तवे के पीछे जो लगा रहता है उससे भी आप कर सकते हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपको कोई कंपलसरी नहीं है। वैल्यूज़ के साथ में अगर आप प्रपोर्शन भी अच्छा रखेंगे ना तो हल्का सा आपको लगेगा कि यार मैं इसको एंड कर सकता हूँ, इसको बहुत अच्छा बना सकता हूँ इसको। लेकिन प्रोपोर्शन अगर आपका अच्छा नहीं है तो आप, और केवल वैल्यूज़ पे अपन काम किया तो भी उसका मन नहीं करेगा कि यार उसको और आगे करें, वो भद्दा सा दिखेगा आपको, है ना। सब कुछ अच्छा परफेक्ट होता है ना, तब जाके वो चीज़ अच्छी लगती है आपको। देख रहे हो जैसे कि ये गैप रेफरेंस से कुछ ज़्यादा हो गया मेरा, है ना। तो ये गलतियाँ आपको दिखेगी हल्की फुल्की। जब आप शांत बैठ के काम करते हो तो अलग रिजल्ट आता है। मैं शांत रह नहीं सकता अभी। अभी क्योंकि उभराव पार्ट है तो बीच के अंदर हाईलाइट्स और साइड में वो मिड टोन्स वाली, लेकिन इस पर अभी इतना काम नहीं कर रहा है। जैसा भी है सही है, ये ग्रेजुअली चेंजेस आना चाहिए वैसे तो, तभी वो चीज़ उठी हुई लगेगी। जो बॉल वाला सिस्टम बताया था, कंसेप्ट ऑफ लाइट एंड शेडो, जिसने नहीं देखा है वो सेशन देख लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह वो चीज़ दिखती है आपको। ठीक है, इस पर ज़्यादा वर्क आपको नहीं करना है। अब ब्लॉक में तोड़ा, जैसे कि इतना मेरे को क्या दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, तो मैं इसको बिना सोचे समझे, अगर इसमें हल्की फुल्की हाईलाइट्स वगैरह हैं तो आप उसको इग्नोर करें फिलहाल। वैसे ये फिंगर्स वाला एरिया तो मेरे को इतना लग रहा है कि पूरा का पूरा इतना होना चाहिए इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो मैंने वो ऐड कर दी बस। ठीक है, तो आप जितना उसको देखेंगे आपको उतनी उसके अंदर कमी महसूस होती जाएगी।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। तो वैल्यू स्टडी आप अलग अलग रेफरेंसेस लेके आप रोज़ कम से कम 2 या 3 तो वैल्यू स्टडी पे ही दें आप, और एक वैल्यू स्टडी में आप कम से कम 20 या 25-30 मिनट का समय लें, क्योंकि आधा घंटा होने के बाद में आपको लगने लगता है कि हाँ अभी स्टार्ट हुआ है काम। वैल्यू स्टडी ऐसी चीज़ है, अभी मेरे को लग रहा है कि अभी मेरे को और ऐड करना है इसके अंदर, अभी स्टार्ट हुआ है। क्योंकि आप वाइट पेज रहता है, तो जब तक वो रेफरेंस आ नहीं जाता ना वहाँ पे, तब तक आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ आइडिया रहता नहीं। जहाँ पे आपने ज़्यादा वैल्यू दे दी है आप उसको वापस कम करें, जहाँ कम है आप उसको ऐड करें। चारकोल के सेशंस तब आएंगे जब काफ़ी अच्छा कवर हो जाएगा, फिर बाद में चारकोल पे कैसे काम करें। चारकोल का भी एक डर है, क्योंकि ये फैल जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, इसे लगा वापस हट गया, इरेज हो गया, अब क्या करें। तो ये डर मिटाने के लिए चारकोल के भी कुछ सेशंस आएंगे, बाद में आएंगे। फ़िलहाल आप इन्हीं पे काम करें। आप पेंसिल से भी कर सकते हो, कोयले से कर सकते हो, काजल से कर सकते हो, किसी भी चीज़ से कर सकते हो, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आप इस पर और काम करें, बेटर रिजल्ट आपको नहीं मिलता। ठीक है।